बात करेंगे सीसैब काउंसलिंग के बारे में। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये जो काउंसलिंग कराई जाती है इसमें एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिलती है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, डबल आईएसटी, शिवपुर, जीएफटीआई। इस काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी में सीट अलॉटमेंट नहीं होता। आईआईटी में सीट अलॉटमेंट के लिए जोसा काउंसलिंग होती है, जो कि इससे पहले हो चुकी होती है। और जोसा के बाद यदि एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट खाली रह जाए, मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी, डबल आईएसटी, शिवपुर, जीएफटीआई में सीट खाली रह जाए ना, तो सीएसए भी उसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। अब इस काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आपको सीसैब की साइट पे जाना है www.csab.nic.in। वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग भरनी है। चॉइस फिलिंग बड़े ध्यान से भरें। चॉइस फिलिंग में जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए उसी प्रेफरेंस में आप चॉइस फिलिंग को भरें। यदि चॉइस फिलिंग गलत हो जाती है तो बाद में इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपको जोसा में कोई सीट अलॉटमेंट हो गई, आपने उस सीट को लॉक कर दिया। उसके बाद आप सोचते हैं कि हम सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्या पता इससे कोई बेहतर सीट मिल जाए। लेकिन आपने चॉइस फिलिंग में उससे निचले स्तर की सीट को ऊपर भर के रखा हुआ है, तो बाद में यदि आपको वो सीट सीसैब में मिल गई तो आपको जोसा में जो सीट मिली हुई है, आपकी वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी। यानी आपको बड़े ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन यदि आपको जोसा में कोई सीट मिली है और सीसैब में उससे निचले स्तर की कोई सीट मिल रही है, यानी जो आपने नीचे भरी हुई हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जोसा वाली सीट भी ले सकते हैं, सीसैब वाली सीट भी ले सकते हैं। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप चॉइस फिलिंग बड़े ध्यान से भरें। फिर उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होता है और आपको फिर उसी तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, फ्रीज़, फ्लॉट, स्लाइड, सरेंडर, जैसा कि हमने जोसा काउंसलिंग में देखे थे। फ्रीज़ का मतलब क्या था? फ्रीज़ का मतलब ये था कि हमें सीट अलॉटमेंट हो चुका है, हम उससे सेटिस्फाइड हैं, हमें आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। फ्लॉट में क्या होगा कि हमें सीट मिल चुकी है लेकिन फर्दर हम राउंड 2 में जाना चाहते हैं सीसैब के। स्लाइड का मतलब है आपको सीट मिल चुकी है, जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली है उसी इंस्टीट्यूट में आप अपनी सीट को मॉडिफाई कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद सरेंडर मतलब आप जोसा काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे और उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी। मर्ज़ी है, आप ऑफलाइन जाके रिपोर्टिंग कराएं या ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अब सीसैब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि 37,000 होती है जनरल कैटेगरी के लिए और 17,000 होती है रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए। यदि आपको सीसैब में मान लीजिए सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आपने जो भी पार्टिसिपेशन फ़ी भरी है उसमें से 2,000 तो सीएसएबी काट लेगा। बचे हुए जो फ़ीस है वो आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और ये भी बच्चों को डाउट रहता है कि क्या हम डायरेक्ट सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, यदि आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट सीसैब में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाँ, आप सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इवन आप सीसैब में अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका सीएसएबी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। आप जोसा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमने उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।